देखिए ये क्वेश्चन जो है 2024 का है, क्लास 12 है, बोर्ड सीबीएसई है और केमिस्ट्री का पेपर है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, पेपर कोड मिला लेना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, सेट सेकंड। इसमें क्या है कि हमसे पूछा जा रहा है फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज। कुछ एलिमेंट दिए गए 3D सीरीज के, इसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होगी। ठीक है, क्या पूछा गया? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करना है, तो कैसे करोगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए स्कैंडियम की कितने परमाणु क्रमांक होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है मेरे पास 21। मैग्नीशियम का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 25। क्रोमियम का कितना होता है? 24। और टाइटेनियम का होता है 22। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर है। क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब इसमें जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर है वही हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा। तो सबसे देखा जाए सबसे ज्यादा किसका है, ये ऑब्जेक्टिव की अप्रोच बता रहा हूं मैं दिमाग में, किसका है? मैग्नीशियम का है। तो इसका मतलब हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर का ये मतलब होता है कि कितना ऑक्सीजन दे सकता है, कितना ऑक्सीजन अपने बाहर निकाल सकता है। ठीक है, और ऊपर से बोला है 3D सीरीज। ये तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच थी, हमने देखा जो सबसे बड़ा है उसको लगा दिया, लेकिन ये आता कैसे है, क्यों आता है, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो हमको यही सोचना है, बस लगा देना है। ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस में है, ज्यादा गैप तो है नहीं इनके बीच जो हमको ज्यादा दिमाग लगाना पड़े, और 3D सीरीज बोला गया है। लेकिन सब्जेक्टिव कैसे करोगे? फिर भी ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये सही है, सब्जेक्टिव के लिए कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के विषय में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके विषय में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसके विषय में देख लो थोड़ा सा। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर नंबर लिखना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? 1s2, अभी समझ में आ जाएगा क्या है ये। फिर उसके बाद 2s2 और 2p6। फिर उसके बाद क्या आता है? 3s2। फिर आता है 3p6। फिर लिखते हैं 3p6 3d10। यहाँ पर जो s लिखा है इसका मतलब यह है, s2 का मतलब है कि जो s ऑर्बिट है उसमें केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऊपर जो संख्या लिखी है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है p, ये पहली ऑर्बिट, ये सेकेंड ऑर्बिट। p का मतलब है, p6 का मतलब है कि जो हमारे पास s के बाद जो p ऑर्बिट आएगा उसमें 6 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते। d10 का मतलब है जो हमारे पास तीसरी आएगी ऑर्बिट, उसमें 10 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है, इसके बाद क्या लिखते हैं? इसके बाद हम लोग लिखते हैं 4s2। फिर उसके बाद 4p6। फिर लिखते हैं 4d10 और इसके बाद लिख देते हैं 4f14। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करोगे 5s2 लिखोगे, ऐसे ही चलता रहता है क्रम। ठीक है, ऐसे ही क्रम चलता रहता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमेशा याद रखना, ये जो हमारा तीर आ रहा है कहाँ से आ रहा है, इसकी डायमेंशन जरूर पता होना चाहिए। मैं यहाँ से चल रहा हूँ। ठीक है, कहाँ से चल रहा हूँ? मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये ऐसे चलूंगा। ठीक, मैं यहाँ से चलता हुआ आऊंगा, तो पहले ये, फिर उसके बाद ऐसे आओगे। ठीक, दूसरा ये हुआ। फिर उसके बाद ऐसे आओगे, तीसरा ये हुआ। फिर उसके बाद ऐसे आओगे, चौथा ये हुआ। फिर ऐसे आओगे, फिर पांचवा ये हुआ। ये क्या है, ये समझ में आ जाएगा। देखो, अगर ये जो लाइन है हमारे पास 1 2 3 4 5, ऐसे ही क्रम बदलता रहेगा। ठीक है, ऐसे ही खींचना तिरछा। यहाँ से मतलब है कि जब हमारे पास कोई, जैसे हमारे पास क्या है, स्कैंडियम है। स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में हमारे पास कितने एटॉमिक नंबर होते हैं? 21। ये क्रम है एटॉमिक नंबर को ऑर्बिट में पहुंचाने का। क्या है? 21 है। ठीक है, अब यहाँ पे s लिखा हुआ है। s का मतलब होगा कि हमारे पास एक ब्लॉक बनेगा, पहली कक्षा होगी। ठीक है, कितने ब्लॉक बनेंगे? एक ब्लॉक बनेगा, पहली कक्षा होगी। ये नंबर आगे लिखा है एक, इसका मतलब एक ब्लॉक बनाओगे, और इसमें s2 लिखा हुआ है, यानी पहले एक इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? s1 हो जाएगा। इसके बाद देखो दूसरा, इसमें 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 2 ऑर्बिट बनेंगे। एक ये बन गया, ये हमारा क्या हुआ? 2s2 हुआ। ठीक है, इसके बाद p में 2 और लिखा हुआ है ना,
6 लिखा हुआ है, 2p6, तो ये कितना हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। तो इसमें कितनी बनेंगी 1 2, ठीक। 2 का मतलब है क्या है 1s, ये क्या है 1s2 है। अब ये 2s2 है तो इसमें कितना हो जाएगा, ये हमारे पास ये हो गया। ये क्या मैं बोल रहा हूँ कि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसमें कितना आएंगे 6, तो 1 2 3, फिर उसका रिपीट करोगे, जैसे यहाँ पर भरोगे तो 1 आ जाएगा, फिर उसके बाद ये 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 1, p वाली की बात कर रहे हैं, फिर ये 1, फिर ये 1, ठीक है। फिर उसका रिपीट करके लाओगे, फिर यहाँ पर 1, फिर ये 1, फिर ये 1, ये सीक्वेंस होता है। तो ऐसे हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास जो भरोगे तो 3 आएगा, तो यही सब सीक्वेंस चलता रहता है। तो इसको करो कैसे, तो जैसे हमारे पास 21 है, स्कैंडियम 21 है, यहाँ पे देखो स्कैंडियम 21 है, ठीक है। अब 21 में देखो Sc21, इसमें क्या करोगे 1s2 2s2 3s2 सॉरी 2p6, क्या आया है 1s2 2s2 2p6, ये सीक्वेंस है 1 2 3। इसको पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तो क्या हुआ 2p6 हुआ, ठीक। फिर उसके बाद क्या 2p6 के बाद 3s2 हुआ, फिर उसके बाद ऐसे करो तो फिर क्या आएगा ये 3p6 आया, 3p6 आया। फिर उसके बाद क्या है 4, 3p6 के बाद क्या आ रहा है, ये सीक्वेंस देखो, पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, ये क्या आया 4, 4s2। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हमारे पास देखो 4 के बाद अब यहाँ से स्टार्ट करो, क्या आएगा 3d10। ये बात समझ में आएगी नहीं, इस वजह से ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये क्या कहानी है कि यहाँ से मेरा जो स्टार्ट हो रहा है पहला, ठीक है, उसको हमने लिख दिया, फिर उसका दूसरे को लिख दिया, फिर उसका तीसरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये चौथा हुआ, फिर पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, और सातवां ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो हमारे पास 3d से पहले 4s2 को फिल करना होगा, 3d से पहले 4s2 को फिल करना होगा, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। अब हम सारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, ठीक है, जितने हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ठीक, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं। चलो अब हमें क्या करना है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि क्यों हमने ये बनाया इस वजह से कि हमें ये समझ में आना चाहिए था कि 3p6 के बाद 3d10 नहीं आता है, 4s2 आता है। क्या बोल रहा हूँ, 3p6 के बाद 3d10 नहीं आएगा बल्कि 4s2 आएगा, इस वजह से मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। बाकी ये जब पढ़ाया जाता है तो क्लियर किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये डायग्राम बना के दिखा दिया कि पहले हम यहाँ से इसको भरते हैं, फिर इसको भरते हैं, फिर इन दोनों को भरते हैं, फिर इन दोनों को भरते हैं, फिर इसको भरते हैं, ठीक है। तो उसी सीक्वेंस में लिखना है, ये समझ में आ गया। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर के उसमें बता देते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो हमारे पास इसका नियम का हमने निकाल लिया है ये, ठीक है। इसमें हमें बोला क्या है 3d सीरीज में। अब यहाँ पे देखो लास्ट में कितना है, लास्ट में हमारे पास इसका सॉरी 10 नहीं लिखना होगा, कितने होते हैं इसमें 21 होते हैं, 21। तो 21 में देखो कितने हो गए, 2 तो ये हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 2 2 4 6 10 हो गए, 12 हो गया, 18 हो गया। इसका मतलब क्या है, और 18 तो कितना हो गया 20 हो गया। इसका मतलब एक यहाँ पर बचेगा। तो हमारे पास जो स्कैडनियम है, स्कैडनियम में लास्ट में कितना बचा है, स्कैडनियम में लास्ट में बचा है 4s2 और 3d1, ये आया। इसके बाद मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम 25 है, ये कितना है 21 है। 21 के बाद कितने आएंगे, 21 के बाद मैग्नीशियम लिख दो यहाँ पर, ये हमारा क्या है मैग्नीशियम, ठीक है। इसमें क्या है 4s2 तो आएगा ही, और डी की जो ऑर्बिट है, डी में जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। और हमारे पास ये जो है कितने का 21 का है। इसके बाद क्या है 21 में कितने ऐड करोगे 25 हो जाए, 21 में 4 ऐड करोगे तो 25 आएंगे, यानी 3d5। ये समझ में आया कि नहीं आया। 5 क्यों लिखा मैंने, 5 इस वजह से लिखा कि यहाँ पर डी ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 हमने इसको दे दिए, ठीक है। और यहाँ तक हमने निकाल के दिखा दिया ये कितना आ रहा है, ये हमारे पास कितने आ रहे हैं, इसमें 21 आ रहे हैं, 21 आया ना इसमें। अभी जब इसमें 21 आया तो इसका तो हमने 21 यहाँ पे लिख दिया। इसके आगे कॉन्फ़िगरेशन क्या है वो हमको मैटर नहीं करता है, क्योंकि लास्ट वाले से देखना है हमको। पूरा लिखना चाहो तो पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें लास्ट वाली ही ऑर्बिट से मतलब होता है। तो यहाँ पर 21 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 25 हो गया,
ये कितना है 25 है, ये कितना है 21 है। अब इसके बाद देखो फिर क्या है, क्रोमियम, क्रोमियम कितना है 24 Cr, ठीक है। यहाँ पर कितना है 4s2। अब हमें कितना रखना है 24, ये 25 के लिए एक कम कर दिया जाए, किससे कम करोगे, टी से, कितना हो जाएगा 3d4 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद देखो ये क्या है टाइटेनियम, टाइटेनियम मेरे पास 22 है, कितना है 22 है, 22 टाइटेनियम है, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा 4s2, 21 में कितने थे लास्ट में D2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 था ना, ये 21 के लिए एक और बढ़ा दोगे। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा ऑक्सीजन दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है। तो इसमें देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये अगर 2 इससे दे दे, इसका एडनियम 2 इससे दे दे, 1 इससे दे दे, तो टोटल कितने दे सकता है, टोटल दे सकता है 3। और यहाँ पे देखो मैग्नीशियम 2 इससे दे दे, 5 इससे दे दे, तो टोटल कितने दे सकता है, 2 + 5 कितना आ जाएगा 7। और यहाँ पर देखो 2 इससे दे दे, 4 इससे दे दे, 2 + 4 कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ से 2 ये इससे दे सकता है, 3 2 इससे दे सकता है, 2 + 2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसका मतलब इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन सा ऑक्सीजन दे सकता है, या तो इतना दे दे या फिर इतना ही इसको मिल जाए। फिलहाल तो ऑक्सीडेशन का मतलब है ये इतने इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो इन चारों में से सबसे ज्यादा कौन ऑक्सीडेशन, किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो मैग्नीशियम की, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमने आपको बताया कि क्या सीक्वेंस है, क्योंकि हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने लगते हैं, जैसे हमारे पास हम मान लेते हैं मैग्नीशियम का कर रहे हैं, ठीक है। एक बार देखो मैग्नीशियम कितना होता है 25, मैग्नीशियम 25 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग करने लगते हैं तो क्या लिखते हैं 1s2, क्योंकि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों भर गए, 2s2, फिर उसके बाद 2p6, दूसरी ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 ये 6 ये 8 हो गए, काम हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं 3s2, फिर उसके बाद क्या करते हैं 3s2 के बाद 3p6 करते हैं, क्या करते हैं 3p6, और इसके बाद क्या करते हैं 3d, डी ले आते हैं, डी ले आते हैं। हम लोग क्या है, हम लोग सोचते हैं जैसे 1 के बाद 2 आया, 3 आया, और यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, कितना हो गया 25 होते हैं, 10 ये हो गए, 10 5 सॉरी 10 ये हुए, 10 18 हो गए, 18 ये ऊपर जो लिखे हुए हैं गिने जाते हैं ना, 2 2 4 6 10 2 12 2 18, 18 में कितने जोड़ दिए जाए 25 हो जाए, तो 27 यानी 7 जोड़ दिए जाए। जब 7 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ये लिख देते हैं, यहाँ पर 4s2 गैप कर देते हैं, और हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको करके दिखाया था D से पहले 4 आता है, 4s2 आता है, D से पहले 4s2 आता है। जब हमने एरो बनाया था ना आपको शुरू में, इसी वजह से बनाया था। तो जब ये पहले आता है तो पहले इसको नहीं भरेंगे, पहले इसको बनाएंगे। जब इसको बनाएंगे तो यहाँ पर कितने रख दोगे 4s2, यहाँ पे कितने हो गए, अब हमारे पास हो गए 20 हो गए, ठीक है 20 हो गए ना, 2 2 4 10 10 2 12 18 2 20। अब इसके बाद क्या करोगे, अब 3d में कितने आ सकते हैं 10 आ सकते हैं, लेकिन 25 में से 20 तो आ ही चुके हैं, तो 5 बचे। तो हमारे पास ये पता चल जाता है कि 4s2 को पहले लिखना है, 3d को बाद में लिखना है। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वहां पर आपको हमने समझाया था। कोई शौक नहीं है कि आपको इतना लंबा क्वेश्चन करें, हमने पहले ही बताया कि अगर ऑब्जेक्टिव करना है तो क्या अप्रोच रखनी है, इनका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए, जिसका सबसे ज्यादा वही आंसर है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। लेकिन अगर सब्जेक्टिव करके दिखाना होगा तो आपको ये सब बनाना होगा। इसके आगे की सीरीज लिखना चाहो तो लिख लो, इसके आगे की सीरीज क्या है, इसके आगे की सीरीज ये है मेरे पास, ये सब में इसको टिपा दो, यहाँ पर मतलब लिख दो, इधर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन जब उसने 3D सीरीज बोली है तो लास्ट वाले ही लिख दिया जाए, ये तो सब में फिक्स है, इसको तो चेंज नहीं कर सकता ना कोई, चेंज हमारा यहाँ पे हो रहा है, तो उसको हमने लिख दिया है बाद में, ठीक। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन कॉन्सेप्ट कम से कम 5 नंबर का बता चुका हूं मैं, ठीक है। तो इसको समझ लो, समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आना है, ज्वाइन होना है, अपना क्वेश्चन भेजना है, और क्वेश्चन का सोल्यूशन करके हम आपको देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखा जाए तो थोड़ा सा समझाया, लेकिन समझ में आना चाहिए ऐसा बताया है, ठीक है। बाकी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाय।